शिकारपुर नामक एक गांव में खूबचंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसने गंगा के किनारे एक पवन चक्की लगाई हुई थी। उस पवन चक्की पर लोगों का आटा पीसकर वह अपना पालन पोषण करता था। सुबह रोटी बनाता, दोपहर को घर आकर खाता, उसी में से बची रोटी वह रात को खाकर सो जाता। एक दिन जब वह काम पर से दोपहर को घर लौटा तो उसने अपनी रोटी गायब पाई। बेचारे ने फिर से चूल्हा जलाया, रोटी पकाई खाई तथा 2 रोटी शाम के लिए टोकरी में रख दी। शाम को आया तो फिर रोटी को नदारद पाया। उसे बड़ी हैरानी हुई तथा गुस्सा भी आया। उसने चोरों को पकड़ने के लिए एक फंदा लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो उसने फंदे में एक लोमड़ी को फंसे हुए पाया। लोमड़ी ने उससे विनती करते हुए कहा, भैया, मैं भूखी थी तो रोटी उठाकर ले गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का कर्ज चुका दूंगी। खूबचंद को लोमड़ी पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया। वहां से लोमड़ी सीधी राजा की टकसाल में पहुंची। वहां सोने की मोहरें दलती थीं। उसने एक मोहर उठा ली और मुंह में दबाकर राज दरबार में पहुंच गई। राजा के आगे हाथ जोड़कर वह बड़े ही अदब से बोली, महाराज की जय हो। मेरे मालिक खूबचंद को अपनी मोहरों का ढेर गिनना है, मोहरें नापने को अपनी तराजू दे दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। बोला, यह खूबचंद कौन है? लोमड़ी बोली, महाराज, अवसर आने पर मैं आपको बता दूंगी तथा आपसे मिला दूंगी। राजा ने उसे तराजू दिलवा दी। वह तराजू लेकर चली गई। अगले दिन जब वह तराजू वापस करने आई तो उसने वही मोहर जो वह टकसाल से चुरा कर लाई थी टोकरी पर चिपका दी। जब राजा ने तराजू पर सोने की मोहर देखी तो उसे लोमड़ी की बात पर पक्का यकीन हो गया। 2 दिन बाद लोमड़ी फिर से तराजू मांगने आई और बोली कि मेरे मालिक को आज हीरे मोती तौलने हैं। राजा को उसकी बात पर फिर से आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे फिर से तराजू दिलवा दी। लोमड़ी सुनार के एक घर में एक मोती चुरा लाई। उस मोती को तराजू में चिपकाकर फिर से राजा को लौटा आई। राजा को मोती देखकर बड़ी हैरानी हुई। कुछ दिन बाद फिर से लोमड़ी राज दरबार में हाजिर हुई और राजा से बोली, महाराज, मेरे मालिक विवाह करना चाहते हैं। सुना है आपकी एक कन्या विवाह योग्य है, क्यों नहीं अपनी कन्या का विवाह आप मेरे मालिक से कर दें? राजा को लोमड़ी का प्रस्ताव पसंद आया। विवाह की तैयारियां होने लगी। जिस दिन बारात जानी थी, लोमड़ी खूबचंद के पास जाकर बोली, आप तैयार हो जाओ, मैं राजकुमारी के साथ आपका विवाह तय कर आई हूं। आज विवाह है। खूबचंद लोमड़ी की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, यह क्या तमाशा है? मैं एक गरीब आदमी हूं, तुम राजा की बेटी को मुझसे ब्याहने की बात कर रही हो। लोमड़ी बोली, आप घबराएं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर वह राज दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मेरे मालिक पूरे साज धाज के साथ बारात लेकर आ रहे थे, किंतु रास्ते में डाकू ने उन्हें घेर लिया। वह अपने साथ सभी लोगों को पकड़कर ले गए, सारा सामान लूट लिया। मेरे मालिक ने अपना भेष बदलकर वहां से भागकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। अब वह एक पंचक्की में शरण लिए हुए हैं। कृपया आप उन्हें जेवर कपड़े तथा हाथी घोड़े भेज दें, जिससे वे राजकुमारी को ब्याहने आ सकें। राजा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, डाकुओं से तो हम बाद में निपट लेंगे, अभी तो तुम बारात सजा कर ले आओ। इस प्रकार खूबचंद दूल्हा बनकर राजमहल में पहुंचा। राजकुमारी ने उसे माला पहनाई। खूबचंद हैरत से चारों ओर हैरान होकर देख रहा था। राजा ने लोमड़ी से पूछा, तुम्हारे मालिक इस प्रकार हैरान होकर चीजों को क्यों देख रहे हैं? कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्या बात है? लोमड़ी बोली, महाराज, मेरे मालिक को सामान खोने तथा डाकुओं से अपमानित होने का बहुत दुख है, इसी कारण वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ। 7 दिन तक जश्न मनाया गया। जब विदाई का समय आया तो लोमड़ी बोली, आगे आगे मैं चलती हूँ, आप पीछे पीछे से डोली भेजिए। रास्ते में बहुत जानवर चल रहे थे। लोमड़ी ने पूछा, यह किसके जानवर हैं? चरवाहे ने कहा, यह तो हमारे शाह जी के जानवर हैं। लोमड़ी चेतावनी देते हुए बोली, अरे ऐसा कभी मत कहना, शाहजी से महाराज बहुत नाराज हैं, वे फौज लेकर उसे बंदी बनाने आ रहे हैं। कोई पूछे तो कह देना कि यह जानवर खूबचंद की है, तभी बच पाओगे। आगे जाने पर हरे हरे खेत नजर आए। लोमड़ी ने पूछा, यह खेत किसके हैं? किसान ने कहा, यह हमारे शाह जी की जमींदारी है। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, पीछे महाराज की फौज आ रही है। शाह जी को बंदी बनाने के लिए तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि यह खेत खूबचंद के हैं, तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद लोमड़ी शाह जी के महल की ओर चल दी। वह शाह जी को चेतावनी देते हुए बोली, शाह जी, अपनी खैर चाहते हो तो
यहाँ से बाहर निकलो महाराज की फौज तुम्हें बंदी बनाने आ रही है। शाहजी ने कई वर्षों से महाराज का कर नहीं चुकाया था। उसने ढोल की आवाज सुनी जो कि विदाई वाले बजा रहे थे। उसने समझा कि महाराज की फौज आ रही है। वह तुरंत ही चोर दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। उसके साथ उसके घर वाले भी भाग गए। जब महाराज के घुड़सवार, हाथी, पालकी वाले आदि का जुलूस खेतों की ओर से निकला और पूछने पर पता चला कि यह सब खूबचंद का है, तो वह बड़े ही प्रभावित हुए तथा महलों की ओर बढ़ गए। महल के द्वार पर लोमड़ी सबके स्वागत के लिए खड़ी थी। सुहागिनों ने सबकी आरती उतारी। 8 दिन तक खुशियां मनाई गईं। खूबचंद तथा राजकुमारी सुख से वहां रहने लगे। लोमड़ी की सलाह से खूबचंद ने वहां की जिम्मेदारी भी संभाल ली। और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड विंडो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं।